Ignited Minds Tutorials brings a comprehensive series of videos on quadratic equations in mathematics for Class X students. Whether you study under CBSE, Maharashtra State Board, or any other educational board, these videos will help you strengthen your knowledge in this topic. Quadratic equations, an essential part of Class X mathematics, often pose challenges for students. This series aims to simplify the subject, making it easier to grasp. The videos cover various aspects of quadratic equations, including factors, roots, discriminate, nature of roots, and solving word problems. Designed by experienced educators, the tutorials provide step-by-step explanations, making complex concepts more understandable. Detailed examples and practice questions help solidify your understanding and enhance problem-solving skills. The videos also include real-life applications of quadratic equations, highlighting their significance beyond academics. Accessible on YouTube, these tutorials offer the convenience of learning at your own pace and convenience. You can pause, rewind, and rewatch any part as many times as you need, ensuring a thorough understanding of the topic. So, if you're struggling with quadratic equations in mathematics, head over to Ignited Minds Tutorials YouTube channel and take advantage of this valuable resource. Enhance your knowledge, build confidence, and ace your exams with these comprehensive video lessons. Start igniting your mind today. Will be left here will be basically problems. So let us start with a ओके तो यहां पे देखो आपका सवाल है हाँ मैम आ गया है हाँ हाँ ओके तो आपके स्टेट बोर्ड के पहले चैप्टर का सवाल है देखो ये ठीक है डिसाइड बाय द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ठीक है अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा है या नहीं जल्दी जल्दी नहीं नया क्यों डिग्री 2 है और एक वेरिएबल का है ठीक है सो भाई साहब आपको दो चीजें देखनी है इसमें आपका होना चाहिए डिग्री 2 एंड 1 वेरिएबल डिग्री 2 एंड 1 वेरिएबल तो जहां पे भी डिग्री 2 और 1 वेरिएबल है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा भाई साहब ठीक है इट्स गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा बाड़ी ठीक है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बताइए ए सूरज जल्दी जल्दी हाँ अभी भी ये नहीं हो रहा 2 हफ्ते हो गए एक चैप्टर में शीतल नहीं है मजाक लग रहा है ये हाँ अल्फा बीटा हम कर रहे हैं यहां पे पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं भाई साहब आप लोग क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10 क्या एक तरफ से सब इरेज होता जाता है क्या सिंपल तो है डिग्री 2 और वेरिएबल आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है भाई साहब पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी नहीं मैं बोल रहा हूं अगर घर पे भी आप कुछ नहीं करते होंगे ना यहां पे भी जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं दिस शुड बी मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग एज ऑफ नाउ ये वही मार्क्स का पिटा पिटारा चलता रहेगा 20 में से 4 5 या 50 में से 10 20 वही कहानी हर साल हर सेशन में एक चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बता पा रहे हैं आप हाँ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और इस साल ना मैं सच में नाक में दम कर दूंगा आप लोगों का आपको क्या लगता है बहुत स्मूथली आप निकल जाएंगे मैं अभी ना यहां पे बैठाने वाला हूं जिन लोगों का भी कम आया है मैथ्स में मार्क्स जिन लोगों का भी जिस टेस्ट में मार्क्स कम आएगा वो यहां बैठेंगे एक्स्ट्रा बैठेंगे आई विल स्पीक टू देयर पेरेंट्स तब भी नहीं होता तो उनके पेरेंट्स को लाकर यहां पर तमाशा करूंगा मैं ये क्यों नहीं बता पा रहे भाई आप हाँ एक सिंपल सा चीज है नहीं मुंडी हिला रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये नहीं बता पा रहे आप एकदम फंडामेंटल चीज है कौन कितना ही आपके साथ पेशेंस धरेगा 2 हफ्ते से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं
अभी तक तो उस चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स है वो हमने इनकाउंटर ही नहीं किया है, वहां पे तो सर ही घूम जाएगा अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 डिग्री 2 और वेरिएबल क्या है 1, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एकदम हलवा सवाल है ये, इसमें कुछ सोचने का भी नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, बताइए ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, क्या करेंगे? सी डिवाइड बाई नहीं, अब बताइए मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये वाई क्यूब प्लस ये वाई और वाई कैंसिल हो गया तो यहां गया 1 इज इक्वल टू 2y, वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पे डिग्री कितनी है? डिग्री आपकी 3 हो गई है, ठीक है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, एकदम सिंपल सादा सा चैप्टर है। पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई? वाई और नॉट? अगर ये ऑफ है ना तो नहीं होगा। थक गया हूं मैं आप लोगों के साथ, एक एक चैप्टर में 20-20 दिन लगा रहा हूं, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे आपके, मजाक समझा यहां पे? वाई क्यूब माइनस 2, तुम बताओ ना तुम्हारे स्कूल में या किसी दूसरे भी कोचिंग क्लास में कितना ही एक चैप्टर में घसीटते होंगे? कितना? ज्यादा 2 या 3 या 4 दिन, एक हफ्ता से ज्यादा कोई नहीं जाता होगा किसी एक चैप्टर में। और सबसे बकवास एक्सक्यूज है समझ में ही नहीं आया, क्योंकि समझने का प्रयास हुआ ही नहीं है आपकी तरफ से, ये कहीं और है। फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट द प्रेजेंस, योर मेंटल प्रेजेंस इज व्हाट इज काउंटिंग फॉर यू टू गेट वेल इन एकेडमिक्स। सालों के प्रयास के बाद भी ये आपके अंदर आ ही नहीं रहा है, यू आर समवेयर एल्स, कोई और ही दुनिया चल रही है यहां पे। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, आपका फेलियर मार्क्स में नहीं होता है, आपका फेलियर इसमें है कि आप 12 साल के पढ़ाई के बाद भी अपने अटेंशन लेवल को 1 घंटे के लिए भी फोकस में नहीं रख सकते। तो क्या ही पढ़ाई करेंगे आप, बताइए? इस चीज को सोचिए आप, 12 साल इस चीज से गुजर रहे हैं आप, लेकिन 1 घंटे के लिए भी आप अपने फोकस को इंटैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज योर बिगेस्ट फेलियर। मार्क्स का तो बाद में देखेंगे अपन। अभी तक भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होने को आ रहा है, लोग ये नहीं बता पा रहे इक्वेशन को देखकर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, आप बताइए पांडे जी क्या होगा ये? कैसे है या नहीं? कैसे है भाई साहब? दिख तो नहीं रहा है कुछ भी। तो x क्या प्रोसेस करेंगे? x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे x से, कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर, ये x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया कितना -2x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस इट इज, ठीक है? हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 हो गई। कितने सवाल किए हैं भाई साहब इसमें? हाईएस्ट डिग्री 2, वेरिएबल एक ही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई थिंक वी हैव स्पेंट a good amount of time in just this, and today still people are blank as to what is a quadratic equation. So this will be a quadratic equation. आपको मैं बता रहा हूं ना, पूरे बुक के सारे सवाल भी कराऊंगा ना तो आप फिर भी 0 के 0 रहेंगे। मैं तो बुक में से नहीं, मैं अलग से आपको सवाल करा रहा हूं ताकि आपको ये चीज दिमाग में बैठे, क्योंकि आपके बोलते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यही है आपका प्रॉब्लम। भाई बुक का करेंगे हम, क्या करेंगे? कितने दिन से मैं समझा रहा हूं कि भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, डिग्री 2 वेरिएबल, कितने ही सवाल इस पे हम कर चुके हैं, और आज पहला एक्सरसाइज खोला मैंने, अब ब्लैंक है। यू डोंट नो व्हाट द हेल इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरी रामायण पढ़ ली सीताराम की मौसी। m प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं? देखकर ही बता सकते हैं भाई साहब। आप लोगों के साथ ना मैं इन लोगों का भी क्लास ले रहा हूं, इन लोगों के मार्क्स आपसे अच्छे आ रहे हैं। m प्लस 2 और यहां पे हो गया आपका m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप इसको देखकर ही बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन फिर भी यहां पे m इंटू m माइनस 5
प्लस 2 इंटू एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा बोलो? ये m इंटू एम कितना हो गया? एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका m स्क्वायर, ये हो गया कितना? माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज डिग्री 2 है और वेरिएबल 1 है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बताइए भाई साहब, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यहां पे कितना हो जाएगा? देखो m क्यूब है प्लस 3m स्क्वायर है माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। यहां पे कितना हो जाएगा? m क्यूब माइनस 3m क्यूब, ये हो गया m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे कितना हो गया? माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया? 3। सो दिस इज नॉट क्वालिफाइंग फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आंसर पेपर बांट रहा हूं, लोग भाई साहब ऐसे ही बैग में पैक कर दे रहे हैं। 50 में 10 मिला हुआ है भाई साहब, एक बार तो देख लो क्या किया है, क्या घोटाला हुआ है। लीस्ट बॉदर्ड पीपल। चलिए इसको कीजिए जरा। और मैं ना यहाँ पे जिन लोगों का भी, मैं सच बता रहा हूं, जिन लोगों का भी मार्क्स कम आ रहा है ना, ये 50 में से 20 का जिससे भी कम आया है, सबके नोटबुक्स चेक करूंगा अभी मैं, सबके। एंड गॉड हेल्प यू इफ यू आर नॉट मेड द नोट्स। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे आपको किस फॉर्मेट में लिखना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे कितना है? 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y का स्क्वायर। क्या करेंगे आप बताइए? पहला स्टेप क्या होगा? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे? पहले इक्वेशन को अरेंज तो करना पड़ेगा ना। नहीं, कंपेयर कैसे करेंगे? क्या यहां से यहां का कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा? पहला स्टेप क्या करेंगे? संकेत, इसको इधर लाएंगे तो बताइए क्या करेंगे? अरे ये इसको क्या करेंगे? अरे यार, मेरा ना अभी पेशेंस लेवल जा रहा है। पहले इसको अरेंज तो करो। तुम बताओ वरद। ओके, पहले अरेंज तो करो भाई साहब। इसको इधर लेकर आओ, माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। 10 को इधर लेकर आओगे माइनस 10 और ये 2y। दिस इज अरेंज। नाउ कंपेयर इट टू व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू अरेंज। कंपेयर तो हम तब करेंगे ना भाई साहब जब आप उसको प्रॉपरली अरेंज कर रहे हो। सुबह उठ के जब स्कूल जाते हैं, शर्ट रहता है, पैंट रहता है, तो जैसा भी डालो वैसे डाल दोगे क्या? अरेंज करके पहनोगे ना, पैंट को पैंट की तरह पहनोगे, शर्ट को शर्ट की तरह। इक्वेशन को भाई साहब सजाओ तो पहले, उसके बाद कंपेयर कर लेना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? a की वैल्यू कितनी होगी संजम? b की वैल्यू और c की वैल्यू? सिंपल सा सवाल है ये। x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। पांडे क्या होगा ये? क्या करेंगे इसको? तिवारी 2x? नहीं, क्या करेंगे? क्या करेंगे काव्या? प्लस 2x? नहीं। अरे भाई साहब इसको पहले एक्सपैंड करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। ये सब तो भाई साहब आपके 8th स्टैंडर्ड की चीजें हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन ही नहीं आता है तो सवाल तो आगे भाई साहब बढ़ ही नहीं सकता। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? दिस विल बी x स्क्वायर, ये माइनस 2x और ये 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 4x। 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पे बताइए इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू b माइनस 4, c की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, ओके।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, यहां पे देखो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। मैं जब यहां पे सवाल करा रहा हूं तो आप लोग इस एक्सरसाइज में जाकर ये सवाल नहीं करेंगे। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको बोलूं होमवर्क में ये करो? इज इट नॉट समथिंग दैट अपील्स टू योर कॉन्शियसनेस कि भाई साहब ये सवाल अगर हुआ है, ये चैप्टर अगर हुआ है, कम से कम मैं तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाऊं, या वही घिसा घिसाया रपटा रपटा ये चलता रहेगा? आपसे तो ये उम्मीद हो सकती है कि भाई मैं ये सवाल कर रहा था सर, ये सवाल नहीं आए। एक पैसे का इनिशिएटिव आपकी तरफ से नहीं है। कितने भी अच्छे क्लास में चले जाओ, कितने भी अच्छे स्कूल में चले जाओ, ये अगर आपकी तरफ से अगर ये इनिशिएटिव नहीं है ना, आप कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। 2 हफ्ता हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, 2 हफ्ता। किसी ने स्टेट बोर्ड की बुक नहीं उठाई है, देखा नहीं है ये चैप्टर में क्या है, सवाल लगाने की कोशिश नहीं की है? की आपने? गुड। आपने? नहीं। आपने? नहीं। क्या फिर आप तो पहला वाला सवाल ही नहीं बता पा रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? किया है कोशिश आपने? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स, क्या करेंगे इसका? सी एक्सपैंडेड ही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और प्लस एक्स। इस एक्स को इधर लेंगे -x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स कितना हो गया? 4x, और -3 को इधर लेंगे तो कितना हो गया? +3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 1, b की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 4, और c की वैल्यू कितनी हो गई? 3। दीज आर द वैल्यूज, ठीक है? ओके। यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका? 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9। आप बताइए क्या होगा ये? कैसे करेंगे इसको? फटाफट फटाफट। बताइए भाई क्या करेंगे? अरे कंफ्यूजन किस बात का है? क्या करना है इसमें? इज किलिंग माई पेशेंस। तू को इस साइड लाएंगे, उस साइड में ही तो है। अरे क्या कंपेयर, पहले इसको सजाओ तो सही। तो ये क्या है? 3m² है, ये क्या है? 2m² है। अगर इसको इधर लेकर आ रहे तो क्या होगा? ये क्या है? प्लस में है कि माइनस में है? क्या करेंगे पांडे? तो 3m² माइनस 9 है, 9 ए नहीं है, 9, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया ये हो जाएगा 2m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आरुष? क्यों है कि नहीं है? है, क्यों? और 1 वेरिएबल, बस खत्म। डिग्री 2 और क्या किस बात का कंफ्यूजन है भाई साहब? इसको इधर लेकर आ रहा है, ये हो गया भाई साहब खत्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? तो यहाँ पे देखो 2m² है, प्लस हम यहाँ पे 0m लिख सकते हैं, प्लस 9 लिख सकते हैं। इसको कंपेयर कर दो किसके साथ? am² प्लस bm प्लस c के साथ इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 2, b की वैल्यू कितनी हो गई? 0, c की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 9। हाँ क्या बोल रहे हो? अरे यहाँ पे ओनली m² होगा, सॉरी, ठीक है? तो ये हो गया आपका m², तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है? p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5, p इंटू 3 प्लस 6p
इज इक्वल टू -5। चलिए इसको कीजिए भाई साहब फटाफट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। हो गया भाई साहब? तिवारी क्या होगा ये बता फटाफट फटाफट। ओके वेरी गुड, +5 वेरी गुड। तो ए इसके साथ किसका कंपेयरिंग करेंगे? ए पी स्क्वायर कर लो प्लस, हाँ तो ए की वैल्यू वेरी गुड, बी की वैल्यू 3 वेरी गुड गुड। चलिए ऐसे भाई साहब फटाफट, मतलब बिना सोचे आपको आंसर देना है क्योंकि ये लल्लू पंजू है भाई साहब, एकदम लल्लू पंजू चीजें हैं ये। ओके x² - 9 इज इक्वल टू 13 है। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, ये हो गया आपका x² - 9 इज इक्वल टू 13। आप बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो इसको इधर लाएंगे ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 रखना है, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? x² - 9 - 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x² - 21 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? x² - 21 इज इक्वल टू 0 क्या है? 22 हो गया। चलिए x² - 22 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? x² - 0x, क्योंकि x नहीं है यहाँ पे, -22 इज इक्वल टू 0। अभी इसको कंपेयर कर लो किसके साथ? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 1। b की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 0। c की वैल्यू कितनी आ गई? -22। 0 में माइनस प्लस कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? ओके। डिटरमिन वेदर द वैल्यूज अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है fx विच इज हाउ मच? x² प्लस 4x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। रूट है कि नहीं, ठीक है। मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो क्या हो जाएगा बोलो? 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 माइनस 5। तो LHS कितना हो गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा? x² की जगह पे 1 स्क्वायर, 4 × x मतलब 4 × 1 माइनस 5, 1 + 4 माइनस 5। क्या ये 0 आ रहा है? तो यस, ये आपका एक 0 है, ठीक है। ओके अभी हम इसमें देखते हैं। देखो -1 का स्क्वायर, x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1 माइनस 5, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। सो ये कितना हो जाएगा बोलो? -1 का स्क्वायर हो गया 1, 4 ये हो गया -4 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? -3 माइनस 5 है कि नहीं? तो ये हो गया -8। तो ये आपका 0 नहीं है। -1 इज नॉट अ 0, ठीक है। ओके अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपका? इक्वेशन है भाई साहब आपका 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू है यहाँ पे 2 और 5/2। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 2 × m² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2, ये हो गया आपका क्या? LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच बोलो बच्चा बॉडी? कितना हो जाएगा? 4 2 2 4 4 2 8 8 माइनस 10, ये आपका हो गया भाई साहब -2। तो ये तो 0 नहीं है, दिस इज नॉट अ 0, ठीक है। ओके इसको देखते हैं भाई साहब। 2 LHS में 2 × 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 5/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 × 25/4 माइनस 25/2। तो भाई साहब इधर पे कितना हो गया? 2 2 4 25/2 माइनस 25/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 है, दिस इज अ 0, लेकिन ये 0 नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ 0, क्लियर है। जिसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपके इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए, दैट इज बेसिकली 0 ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ओके फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अभी आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो? kx² - 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब जहां पे x है उसकी वैल्यू अगर आप 3 डालेंगे तो ये इक्वेशन 0 आएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं? k × 3 का स्क्वायर माइनस 10 × 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे कितना हो गया देखो? 9k
माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो गया बोलो 9k माइनस 30 प्लस 3 ये हो गया माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया आपका 9k इज इक्वल टू 27। देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 27/9 दैट इज 3। k की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है। सो देयरफॉर k की वैल्यू हो गई 3। एकदम लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब। प्रॉब्लम है कि आप बुक खोलेंगे नहीं, अटेम्प्ट करेंगे नहीं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, ये कितना है भाई साहब? हाँ नहीं -7 है क्या? हाँ -7 है, देखना पड़ेगा। -7 है, बुक में दिख रहा है -7। चलिए भाई साहब, ओके। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक रूट भाई साहब क्या है आपका -7/5, -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो आपका भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -7/5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। तो ये हो गया -7/5 का स्क्वायर -7/5 प्लस k, ठीक है। अभी यहाँ पे कर लो भाई साहब 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी 5 इंटू, ये हो गया भाई साहब आपका कितना 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर -7/5 इसका स्क्वायर, सो दैट विल बी 5 इंटू 49/25, है ना। तो 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया आपका कितना 49/5, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू, ये आपका कितना है 2 इंटू -7/5, सो दैट विल बी -14/5। तो ये हो गया वैल्यू आपका -14/5, ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे कितना है, इक्वेशन क्या बन रहा है आपका 49/5 -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 9 से 4 गया 5, 4 से 1 गया 3 प्लस अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 7 ज़ा 35, तो 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई -7। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये k की वैल्यू हो गई भाई साहब -7। ओके ओके ओके, चलिए ये क्या हो गया भाई साहब, ओके। यहाँ पे आपका देखो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या है भाई साहब आपका एक्स स्क्वायर -15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे भाई साहब, पहला स्टेप नया, वेरी गुड, 1 इंटू 54, 1 इंटू 54 कितना हो जाएगा भाई साहब 54। अभी क्या करना है 54 के फैक्टर्स में से क्या करना है काव्या, 15 निकालना है। बोलो क्या हो जाएगा, अगर इमेजिनेशन से कर सकते हो तो करो, वरना मैं बोलूंगा भाई साहब 54 को ऐसे डिवाइड कर लो, 2 27 ज़ा, ठीक है, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, जो भी फैक्टर्स हैं आपके यही हैं, 6 और 9 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -15 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर -6x -9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर -6x में आप क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स -6 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 9 में क्या लिख सकते हैं, x -6 इज इक्वल टू 0। जैसे ही -9 बाहर निकालोगे x -6, तो ये हो गया x -6 इंटू x -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आइदर आप यहाँ पे लिखोगे x -6 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। सो आइदर आपका यहाँ पे हो गया x -6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 6, और x -9 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 9। तो ये आपके भाई साहब वैल्यूज हो गए, ठीक है, दीज आर द वैल्यूज। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके।
चलिए यहाँ पे दूसरा वाला सवाल क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये मेरे स्लाइड में भी ये सवाल था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे भाई साहब यहाँ पे तिवारी, 1 इंटू 20 कितना हो गया 20, 20 के फैक्टर्स में तुम्हें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा बोलो सीधा हिसाब, पांडे पिंकी जल्दी 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 सोचना भाई साहब, 4 और 5 भाई साहब, 4 और 5, ठीक है 4 इंटू 5 आपका 20 होता है, यहाँ पे प्लस है तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो आइदर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो आइदर यहाँ पे क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 4, ये दो वैल्यूज हो गई भाई साहब, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है, ओके आसान आसान से सवाल है भाई साहब। 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13, ठीक है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तानिया क्या करेंगे 2 इंटू 13, तो 2 इंटू 13 कितना हो गया बोलो आपका 26, 26 के फैक्टर्स में से तुम्हें क्या निकालना है 27, सीधा हिसाब क्या हो जाएगा 1 इंटू 26, भाई साहब देखो 26 के फैक्टर्स में दो फैक्टर्स हैं, एक है 1 इंटू 26 और दूसरा क्या है 2 इंटू 13, तो भाई साहब इसी में बन जा रहा है तुम्हारा 27 प्लस 27 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो 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 बोलो, देखो ना यहाँ पे 27 मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 26, तो भाई साहब 27y मतलब कितना हो जाएगा 1y दैट इज y प्लस 26y। ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे 2y स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिड टर्म है ना प्लस y प्लस 26y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब y इंटू 2y प्लस 1, ठीक है प्लस 13 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना भाई साहब 13 इसको बाहर निकाला, तो यहाँ पे हो गया आपका y प्लस 13 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो आइदर यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज आइदर y इज इक्वल टू माइनस 13 और 2y इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस हाफ और y इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, समझ में आ रही है, y इज इक्वल टू माइनस 13 और y इज इक्वल टू माइनस हाफ, क्लियर है। ओके, सो ये 3 सवाल तो भाई साहब आपके हो गए। कितना टाइम लगेगा, देखो एक एक्सरसाइज आपका आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं तो यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ, उसमें जा रहा है एक एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज भाई साहब अगर आप करने बैठेंगे जितना नॉलेज अभी आप एक्वायर कर चुके हैं, इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 30 मिनट्स, लेकिन ना पेन उठाना है ना दिमाग चलाना है ना कॉपी खोलनी है। सो हाउ इज द मैजिक गोइंग टू हैपन, द सेम थिंग इज गोइंग टू गेट रिपीटेड, वही 20 में से 6-8 मार्क्स लाओगे, वही 50 में से 10 क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15, हाँ 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15, बताइए क्या करेंगे संजम, नहीं सब लोग हैं, ये भी आरुष भी भाई, अभी से अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे कैसे, चलो हनी का तो मैंने माना बैंगलोर में अय्याशी कर रहा था भाई साहब, ठीक है, लेकिन बाकी लोग मैं अभी ताबड़तोड़ मारने चालू करूंगा यहाँ पे। ओके, 5m स्क्वायर प्लस 22m प्लस 15, बताइए क्या प्रोसेस होगा, फटाफट। हाँ नहीं, इसको इधर लेकर जा रहे हो, देखो तुमने इसको माइनस क्यों बोला, क्योंकि ये प्लस में था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस ना, इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए सेकंड स्टेप बताइए, 5 इंटू 15, चलिए 5 इंटू 15 कितना हो गया आपका
75, ठीक है 75 के फैक्टर्स में से क्या निकालना है 22। संजम क्या हो जाएगा 22 निकालना है 22, जल्दी जल्दी 75 के फैक्टर्स में से। अरे हाँ भाई साहब ऐसे सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। 5 यहाँ पे 3 से जाएगा ये 3 25 जा 5 5 जा 5 1 जा कितना हो गया ये 22 है। देखो 5 3 जा 15 15 प्लस 5 कितना आ रहा है 20। नहीं मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया 3 25 जा 5 5 जा 25 हाँ 25 3 हाँ तो 25 इंटू 3 75 है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो -22 है। -22 मतलब -25 प्लस 3 ठीक है -22m। तो यहाँ पे -22m इज इक्वल टू -25m प्लस 3m ठीक है। चलिए इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म बोलेंगे अपन। तो ये हो गया आपका 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0 ठीक है। ये हो गया आपका 5m m माइनस 5 प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5m प्लस 3 और ये हो गया आपका कितना m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो आइदर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे आइदर 5m इज इक्वल टू -3 और m इज इक्वल टू 5। सो आइदर आपका m इज इक्वल टू -3/5 और m इज इक्वल टू 5। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? कहाँ तक हुआ भाई साहब? यहाँ तक हुआ है ना? ठीक है, स्टेट बोर्ड पीपल कैन लीव।